हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर 4 से सोल्व करेंगे। देखो सवाल नंबर 4, तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास यहाँ 4 आकृति है। ये आकृति और ये आकृति में भुजाओं की संख्या और यहाँ पे कोणों का योगफल। अब यह आकृति 3 भुजाओं वाली है, यानी त्रिभुज है, जिसके कोणों का योगफल कितना होता है 180। आपको बता रखा है कि किसी भी त्रिभुज के कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। अब हमारे यहाँ क्या लिखा है कि प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए। तो ये तो पहले से त्रिभुज है और इसके तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, राइट। अब इसको त्रिभुज कैसे बांटेंगे? देखो यहां से हम विकर्ण खींचकर, यहां से विकर्ण खींच दो आप। तो कितने त्रिभुज हो गए? 2। कितने हो गए? 2। तो ये लिखेंगे 2 गुणा 180, क्योंकि एक त्रिभुज कितने का होता है 180 का, 180 डिग्री का। तो 2 त्रिभुज हो गए 2 गुणा 180। यहाँ पे कितनी भुजा थी? 1 2 3 4। तो 4 से कितने कटाई हमने? 2 भुजा कटा दी हमने। 2 त्रिभुज बन गए, 2 कटा दिए हमने। ऐसा समझ में? तो ये 2 इंटू 180 अर्थात यह बन जाएगा 4 भुजा है तो 4 माइनस 2 इंटू 180। इस 2 को लिखेंगे 4 माइनस 2। जितने त्रिभुज बनते उतने हम घटाते जाएंगे। आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखिए आप ध्यानपूर्वक अगले सवाल में, इसमें हमारे कितने त्रिभुज बनेंगे ध्यान देना। मान लो इस सीट से मैंने विकर्ण खींच दिया, कितने त्रिभुज हो गए 3। तो यहां लिखेंगे 5 भुजा वाले में 3 इंटू 180 और 3 त्रिभुज बन गए तो 5 भुजाएं, 5 में से हम 2 कम कर देंगे। तो देखो इन सभी भुजाओं में से 2 कम कर देंगे। 4 में 2 कम कर दिया, 4 माइनस 2 तो बच गया 2। 5 में 2 कम कर दिया तो 5 माइनस 2 3 बच गया। तो 3 त्रिभुज हो गए। एक त्रिभुज का योगफल होता है तीनों कोणों का 180 डिग्री, तो ये हो गया 3 इंटू 180। अब 6 यहां भी देखो, मैं यहां से लंब डालूंगा, विकर्ण खींचूंगा, 1 2। तो यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4। ये 4 त्रिभुज हो गए तो 4 गुणा 180 हो गया। यहाँ 3 त्रिभुज हो गए, 3 गुणा 180 हो गया। और यहाँ पे 2 त्रिभुज हो गए, 2 गुणा 180 हो गया। तो चतुर्भुज का होता है 2 गुणा 180, पंचभुज का होता है 3 गुणा 180 और षष्ठभुज का होता है 4 गुणा 180। तो ये 180 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 180 को 2 से गुणा करेंगे, कितना बन जाएगा 360 डिग्री। 180 को 3 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 540 डिग्री और 180 को 4 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 720 डिग्री, राइट। अब आगे लिखा है तालिका पूर्ति करना आपको आ गया। और एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी कोणों का योगफल हमको ज्ञात करना है। इसी प्रकार जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित है, देखो 4 वाले में भी 2 कम कर दिया, 5 वाले में 2 कम कर दिया, 6 वाले में 2 कम कर दिया और 180 से गुणा कर देंगे। तो देखो ए कितनी भुजा 7, तो लिखेंगे ए भुजाओं की संख्या बराबर कितने 7। इसलिए कोणों का योगफल ज्ञात करेंगे। 7 भुजाओं वाली आकृति जो होती है सप्तभुज, उसके कोणों का योगफल ज्ञात करेंगे। कोणों का योग 2 कम कर देंगे 7 में से। देखो सभी भुजाओं में से जितनी भुजाओं वाली आकृति होती है उसमें कितना कम किया? 2 कम किया, 2 कम किया और 180 से गुणा कर देंगे। तो 7 माइनस 2 गुणा 180, 7 से 2 कम किया, कितना बच जाएगा 5 और 5 को 180 से गुणा करेंगे तो बन जाता है 900 डिग्री। इससे भी देखो इसका बी कितनी भुजा है 8। 8 भुजाएं हैं, इसलिए 8 भुजा वाली आकृति कहलाती है अष्टभुज।
इसलिए इसके कोणों का क्या ज्ञात करेंगे, योगफल। 8 में से 2 कम कर दो, गुणा 180 से कर देना। तो कितने त्रिभुज बनेंगे इसमें, 6 त्रिभुज बनेंगे। 8 हो गया 6 गुणा 180 कर देना। अब 180 को 6 से गुणा करेंगे, 18 से कितने होते हैं, 108, तो 1080 डिग्री बनेगा। 8 भुजा वाली आकृति में अष्टभुज में कोणों का योग कितना बनेगा, 1080 डिग्री। सी में कितना, 10 भुजाएं। इसलिए अब कोणों का बताओ योग कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, 10 भुजा वाली, चाहे कितनी भुजा की आकृति क्यों नहीं हो, उसके कोणों का योग कर कैसे ज्ञात करेंगे, उसमें से आप भुजाओं में से 2 कम कर दिया करो। भुजा संख्या 10 है तो 10 में 2 कम कर दो आप, 10 - 2, फिर लगा देना 180। 10 में 2 गया तो आप फिर 180 से गुणा करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 0 की 0। 18 को 8 से गुणा करेंगे, 18 अंडे कितना होता है, 144, तो 1440 डिग्री इसका आंसर आ गया। 10 भुजाओं वाले आकृति का समदशभुज जो होता है, समदशभुज के कोणों का योगफल 1440, समअष्टभुज का होता है यहाँ पे 1080 और समसप्तभुज का होता है 900। अब देखो भुजा संख्या कितनी है, n भुजाएं। जिस आकृति में n भुजाएं हो, इसलिए उसमें कोणों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, इसलिए कोणों का योग हमेशा 2 कम कर देंगे, जितनी भुजाओं की संख्या 2 कम कर दिया करो। n - 2 इंटू 180 डिग्री। और ये मैंने आपको कल सूत्र भी दिखाया था कि किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, n - 2 इंटू 180। n का मतलब भुजाओं की संख्या, तो n भुजा वाले बहुभुज के कोणों का योग ज्ञात कैसे करेंगे, n - 2 इंटू 180। तो तालिका से आपको समझ में आ गया, ये जो जितनी भी भुजा है, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बाकी इनमें हम विकर्ण खींचेंगे, तो देखो जितनी भी भुजा वाली आकृति है उसे 2 कम कर लो। 4 से 2 कम कर दिया तो 2 बच गया, 5 से 2 कम कर दिया 3 बच गया, 6 से 2 कम कर दिया 4 बच गया, और 7 से 2 कम कर दिया तो 5 बच गया, 8 से 2 कम कर दिया तो 6 बच गया, और 10 से 2 कम कर दिया तो 8 बच गया, और n भुजा है तो n से 2 कम कर दिया तो n - 2 बच गया। इस प्रकार ये हम सभी जितनी भी भुजा वाली कोई भी भुजा का बहुभुज हो उसके हम अंतः कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। कौन से सूत्र से, n - 2 इंटू 180। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, समबहुभुज क्या है, मैंने आपको बताया था कल। निम्नलिखित भुजाओं वाले समबहुभुज का नाम बताइए। तो देखो समबहुभुज क्या होता है, कल आपको बताया था मैंने, ध्यान देना। समबहुभुज क्या होता है, समबहुभुज 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक समान भुजाओं से, समान भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, समान भुजा होनी चाहिए, समान भुजा, 3 या 3 से अधिक समान भुजा से घिरी बंद आकृति को समबहुभुज कहते हैं। अब देखो यहाँ पे ये हमारे 3 सवाल है, 3 भुजाएं, यानी n बराबर कितनी है, 3। n का भुजाओं संख्या, इसमें n बराबर कितनी है, 4, और n बराबर कितनी है, 6। n का मतलब नंबर्स ऑफ साइड, यानी भुजाओं की संख्या। तो 3 भुजा वाली आकृति को क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज, समबाहु
त्रिभुज, राइट। और चार भुजा वाले को क्या कहेंगे? समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। और छह भुजा वाली आकृति को क्या कहेंगे? समषड्भुज। ऐसे सात भुजा वाले को समसप्तभुज और आठ भुजा वाले को सम अष्टभुज कहेंगे। तो ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित आकृतियों में कोण x की माप ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास चार आकृति है बच्चों, ये चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज, ये पंचभुज और ये भी पंचभुज। तो देखो हमारे पास इसमें एक कोण दिया है 50 डिग्री का, एक 130 डिग्री का, एक दिया 120 डिग्री का। तीन कोणों का मान दिया है और चौथे कोण का मान ज्ञात करना है। तो ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के कितने कोण होते हैं? तो देखो लिखेंगे ये चतुर्भुज है, ध्यान देना। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कैसे ज्ञात करेंगे? चार भुजा है तो चार में से दो कम कर दो आप, इंटू 180, ये बच गया 2 इंटू 180 गुणा करेंगे 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना? 360। इसमें से तीन कोणों का योग, तीन कोणों का योग कितना है? यहाँ पे यहां कर लो आप, 50 प्लस 130 प्लस 120 बराबर कितना हो जाएगा? तीनों का जोड़। देखो 130 और 50 होता है 180, 180 में 120 जोड़ देंगे 300। तो बच्चों देखो ये चार कोणों का जोड़ 360 है और चार में से तीनों का जोड़ कितना है? 300 डिग्री। तो x का मान कैसे क्या करेंगे? चौथा बच गया x, तो x का मान क्या करेंगे? इन चारों कोणों के जोड़ में से इन तीनों कोणों का जोड़ कम कर देना, 360 माइनस 300, तो ये कितना बच जाएगा? 60 डिग्री। इसी प्रकार ये भी चतुर्भुज है, तो देखो यहाँ पे कोण का 90 डिग्री, ये कितना? 90 है, तो ये भी कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि एक रेखा 180 डिग्री की होती है। तो ये 90, तो ये भी 90 होगा। अब आप इन चारों का जोड़ कितना होगा? 360। इसमें से इन तीनों को जोड़ देना, तीनों को जोड़ के 360 से कम कर देना। तो ये आप स्वयं हल करना, ये आपको एक सवाल दे रहा हूं मैं, ये स्वयं हल करना। अब देखिए बता रहा हूं मैं, यहाँ पे ये हमारा क्या पंचभुज है। देखो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा है, तो पंचभुज है ये। तो ध्यान देना कैसे करेंगे। पंचभुज के कोणों का योग 5 में से 2 कम कर देंगे। सूत्र होता नहीं है, अभी सिखाया आपको, जितने भुजा होते हैं उसमें 2 कम कर दिया करो। 5 से 2 कम कर दिया 3 इंटू 180, 180 को 3 से गुणा करेंगे तो 540 डिग्री होता है। तो इसके सभी कोणों का जोड़ कितना होगा? 540। अब देखो हमारे पास कितने कोण है? ये 30 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, और ये कितना है? देखो ये एक रेखा कितने की होती है? 180 की। 180 में से 70 कम कर दो पहले आप, तो देखो कैसे लिखेंगे हम। ये कितना x प्लस ये भी x प्लस ये कितना 30। अब इसका मान कितना कितना बनेगा? 180 में से 70 कम कर देना आप, 180 माइनस 70। अब ये इधर अंतर कोण कितने होगा? क्योंकि ये रेखा 180 की होती है, अरे 180 का कोण ऐसा है तो होता है। अब देखो इधर ये 60 डिग्री का है, तो ये कितने का बचेगा? 180 में से 60 कम कर देंगे अपन, तो ये कोण कितना आएगा? 180 माइनस 60। अब इन सब का जोड़ कितना है? 540 है। इन सब का जोड़ कितना है? 540। तो देखो 1x और 1x कितना हो गया? 2x प्लस का 30, 180 से 70 गया तो 110, 180 से 60 गया तो 120 बराबर 540। अब देखो 2x प्लस इन तीनों को जोड़ देंगे
120 से 110 जोड़ेंगे तो 230, और 230 में 30 जोड़ दिया तो 260 बराबर 540। अब 2x का मान क्या करना है हमको, तो इसका कर देंगे पक्षांतरण। 540 माइनस 260, तो 540 और 260 कम कर दो आप, 14 में 6 गया तो 8, और यहाँ पे बच जाएगा अपना पास 4 2 गया तो 280। इसलिए अब x का मान क्या करना है, तो 280 में किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। देखना ये आएगा 140 डिग्री। तो पांचों कोणों का जोड़ कितना होता है, 540। 540 में से हमारे पास 1 2 और 3 का मान दिया है, इन तीनों को जोड़ के 540 में से कम कर देंगे। फिर ये 1 से 2x हो गया, तो 2x का मान बच जाएगा हमारे पास 280, क्योंकि 180 में 70 गया 110 बच गया, और यहाँ पे 180 में से ये 60 गया, कितना बच गया 120। अब इनको जोड़ेंगे तीनों का जोड़ेंगे 260, 540 से 260 घटाएंगे तो कितना बचेगा 280। तो 2x का मान 280 है, तो 1x का मान किसे क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। इसी प्रकार ये आपका सवाल है पंचभुजीय। पंचभुज के पांचों कोणों का जोड़ कितना है 540। तो ये 1 2 3 4 5 हो गया, 5 भुजा बराबर है। तो यहां लिखेंगे बच्चों, देखो अब ध्यान से, ये 5x बराबर हो गया 540। ये पांचों कोणों का जोड़ कितना होगा 540, और 5x हो गया, तो 5x का मान हो गया 540। अब x का मान क्या करेंगे हम, तो 540 से किसका भाग देंगे 5 का, और 540 से 5 का भाग जाता है 108 बार, तो x का मान कितना आ गया 108 डिग्री आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए जो सातवें सवाल में इन दोनों में हमको इसमें x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों का मान क्या था, तीनों का जोड़, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड डब्ल्यू, इन चारों कोणों का जोड़ हमें ज्ञात करना है। तो देखो हमारे पास ये त्रिभुज है, यहां से लेके यहां तक ये त्रिभुज है, इसमें ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री है। इस कोण का मान पहले पता करेंगे, इसका मान लिख दिया अपने 1। तो लिखेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले कोण 1 का मान ज्ञात करेंगे। पहले किसका मान क्या करेंगे, कोण 1। ध्यान देना, ये कोण 1 का मान किसे क्या करेंगे हम, आप ध्यान दीजिए, आप साथ डायरेक्ट ज्ञात कर सकते। देखो कोण y का मान किसे ज्ञात करेंगे हम, ये y क्या है, इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, और बहिष्कोण का मान किसके बराबर होगा, 2 इस अंदर वाले अभिमुख कोणों के योग के बराबर। तो y का मान इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो y बराबर कितना होगा, 30 प्लस 90 बराबर 120 डिग्री। अब हम क्या करेंगे x का मान, तो अब देखो ये एक रेखा है, ये क्या हमारी एक रेखा, तो इन दोनों का जोड़ कितना, एक रेखा 180 डिग्री को होती है, इस पर ये 2 कोण बन गए, एक इधर और एक इधर। तो इस x का मान कैसे क्या करेंगे, 180 में से 90 घटाकर। तो देखो x का मान कैसे क्या करेंगे, 180 में से 90 घटा लो तो कितना बच जाएगा 90 डिग्री। इसी प्रकार ये भी हमारी एक रेखा है, और ये रेखा कितने डिग्री की होती है, 180 की। 180 में से 30 डिग्री और जेड, तो जेड का मान कैसे क्या करेंगे, 180 में से 30 घटाकर, 180 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 150। अब हम जोड़ देंगे, इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड, ये 120, और ये हो गया प्लस का 90, और ये हो गया प्लस का 150। इन सबको जोड़ेंगे, देखो 120 और 90 कितना होता है 210, 210 में 150 जोड़ देंगे 360 डिग्री। और हम जानते हैं कि बहिष्कोण है x, बहिष्कोण y, बहिष्कोण z, बहिष्कोणों का योग सदैव कितना होता है 360 डिग्री होता है, ये याद रखना। यहाँ भी ये बहिष्कोण है, इनका जोड़ भी 360 है, तो कैसे आएगा ध्यान देना। सबसे पहले मान लो अपन ये नंबर डाल दिया 1, ठीक है। अब देखो यहां से लेके ये हमारा एक चतुर्भुज हो गया, ये 60 डिग्री, ये 80 डिग्री, 120 डिग्री, ये एक, तो कोण 1 का मान पहले हम ज्ञात करेंगे। देखो ध्यान देना, कोण 1 प्लस 120 प्लस 180 प्लस 60, ये 4 कोण गए, 1 2 3 4, और चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है 360 डिग्री। तो देखो कोण 1 प्लस इनको जोड़ के देखो तीनों को, इन तीनों को जोड़ के देखेंगे हम, 120 और 80 कितना होता है 200, ये हो गया 260।
बराबर 360। अब इसका हो जाएगा पक्षांतरण, कोण 1 बराबर 360 माइनस 260, तो कोण 1 बराबर कितना बचेगा, 360 260 कम कर देंगे 100 डिग्री, तो कोण 1 का मान कितना है 100 डिग्री। अब हम सभी का मान क्या करेंगे बारी बारी से, पहले x का मान क्या करो, तो देखो ये हमारी रेखा सरल ये 180 की होती है, हमेशा रेखा 180 की होती है, तो x का मान कैसे क्या करेंगे, 180 में से 120 घटाकर 180 माइनस 120 बराबर कितना गया 60 डिग्री। और y का मान क्या कर लो, y का मान तो ये हमारी रेखा होगी 180 की, ये दो कोण बन गए, ये y डिग्री और ये 80 डिग्री, ये बहिष कोण ये अंत कोण, तो 180 में से 80 कम कर देना, 180 में से 80 कम कर दिया, कितना बच गया 100। अब हम ज्ञात करेंगे z का मान, तो ये भी देखो हमारी एक रेखा है, एक कोण बहिष कोण बन गया बाहर z, अंत कोण 60, तो यहाँ z का मान कैसे क्या करेंगे, 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री, इसलिए w का मान क्या करेंगे अब, तो w का मान कैसे क्या करेंगे, देखो ये हमारी सरल रेखा है, इन दोनों का जोड़ कितना 180 और एक का मान कितना गया हमारे पास 100, तो 180 में से 100 कम कर दो आप, ये कितना बच गया 80 डिग्री। अब आप इन चारों का जोड़ ज्ञात कर सकते हो, इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर कितना होगा 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 80, इनको जोड़ेंगे, देखो ये तो कितना गया 200, 120 और 80 200 और 160 ये रहा, तो कुल मिला के कितना हो गया 360 डिग्री, अर्थात यहाँ भी बहिष कोणों का योग 360 आया और यहाँ भी बहिष कोणों का योग कितना आया 360 डिग्री। तो आज हमने इस प्रश्नावली के 7 सवाल सीख लिए और आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसको नोटबुक में उतारना और इनका अभ्यास कीजिए। बाकी कल हम आपको अगले वीडियो में सिखाएंगे प्रश्नावली 3.2। धन्यवाद।